जय श्री कृष्णा। आज हम आपको शनि के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। आप सभी को पता है, इस तरह के क्वेश्चन आचार्य जी के पास बहुत आते हैं कि शनि मार्गी होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, क्या प्रभाव बनने वाला है और इसका ज्योतिष में क्या महत्व है। तो बताइए आचार्य जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी इस भूमंडल में प्राणी रहते हैं वो एक ग्रह के अंतर्गत रहते हैं और जैसे जैसे ग्रह मूवमेंट करते रहते हैं उन पर रहने वाले प्राणियों पर उसका प्रभाव पड़ता रहता है। क्योंकि मेरी एक आदत है, कभी कभी आदमी इरिटेट भी हो जाता है कि मैं किसी भी बात को थोड़े विस्तार से बताना चाहता हूँ, बाद में वो इरिटेट होते, फिर बाद में स्वतः ही कहते कि आपने बहुत अच्छा बताया कि आज हमें ज्योतिष के प्रति हमारी आस्था उत्पन्न होगी। क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, क्योंकि सुनिश्चित क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार से जब हमने एजुकेशन ली, जब हमने शिक्षा ली इस तरह की ज्योतिष की, तो भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मैं 5 साल वहाँ पढ़ा, तो उन्होंने ये कहा कि हमें इसे एज ए विज्ञान की तरह सिद्ध करना है। मतलब ये नहीं कि ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता। आपको थोड़ा मैं डिटेल में बता दूं कि किसी भी होरोस्कोप को देखने के लिए 3 चीजें मस्ट होती हैं। एक तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर किसी की ना हो तो उसको कहते हैं प्रश्न कुंडली, क्वेश्चन होरोस्कोप। उसका तरीका ये था है कि क्योंकि ऋषि पाराशर जी के अनुसार जो भी आदमी देश पात काल के हिसाब से नहीं रहेगा वो पीछे रह जाता। पहले क्या होता था कि एक पंडित जी थे बनारस में, वो 12 कुर्सी रखते थे। मतलब 12 लग्न होते हैं, सबको पता है। अच्छा। तो वो इकले बैठते थे, कुर्सी रखी रहती थी और जा तक आया बैठ गया, लगन बनाया, उस लगन के हिसाब से उन्होंने ग्रह बैठाई, बोलना चालू कर दिया। ये उनका तरीका था। इसके कई तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि जा तक आया, पंडित जी ने देखा कौन सा लग्न चल रहा, उस लग्न को बना लिया। आपको बता दूं कि लग्न जो होते हैं जैसे 24 घंटे होते हैं, जब से सूर्योदय सब होता है, अस्त होता है, तो ये 12 घंटे होते हैं। इनमें लगभग जो है ये 2-2 घंटे के होते हैं, है ना। कभी कोई लग्न फास्ट चल जाता, थोड़ा कोई स्लो हो जाता, ये तो एक अलग का विषय है। ये आपको एक बात और बता दूं कि हमारे यहाँ जो ज्योतिष को 3 भागों बांट रखा है। एक कहते हैं कि हमारा फलित, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं कि भाई ये कब मावस पड़ेगी, कब पूर्णो पड़ेगा, कब ग्रहण पड़ेगा। एक तो हो गया इनका गणित विभाग देशी भाषा में। एक दूसरा होता है कि हम जैसे प्रिडिक्शन दे रहे हैं, हम आया कोई भाई आपकी ये जो आपका इस बच्चे की आयु ऐसी होगी, ये धनवान कैसा रहेगा, इसका प्रोफेशन क्या होगा, इसकी वाइफ कैसी होगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ सबको कि मनुष्य के जो 16 संस्कार होते हैं हमारे शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष उन सभी पे बोलने की अपनी क्षमता रखता। तीसरा होता है मैदनी। मैदनी मीन्स जो हमारे पूरे विश्व में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे लग्न होते हैं ऐसे हमारे देशों के लग्न होते हैं। थोड़ा विवाद चलता रहता है, जब आपका इंडिया का क्या लग्न है, 90% मकर मानते हैं। मकर मीन्स मकर, वो कहते हैं देशी वाले मकर, तो 10 नंबर के भी लग्न मानते हैं, उससे प्रिडिक्शन वो कहते हैं हमारे सही आते हैं। दूसरी बात आपको मैं बताता हूं कि ये जो ज्योतिष को जो देखने के ये लगभग 48 दशाएं होती हैं प्रमुख जो है, जैसे विषुवंतरी है, जैमिनी है, मंडूक है, अष्टावर्ग है, इस तरह की काफी दशाएं होती है। लेकिन ऋषि पाराशर कहते हैं कि क्योंकि इस समय कलयुग चल रहा है, जिसे हम नक्षत्र की दशा कहते हैं, हम विषुवंतरी दशा कहते हैं उसको, हम विषुवंतरी दशा का कैलकुलेशन करते हैं और उसी के अनुसार हमारे प्रेडिक्शन आते हैं। जैसे मैं कहता हूं 9 ग्रह होती हैं, सबको पता है, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। इनको सबको एक ग्रह का टाइमिंग दिया जाता है। जैसे केतु 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, शनि 19 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष। तो इनका अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो 120 वर्ष। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न में। आपने प्रश्न पूछा था कि यदि किसी कारणवश किसी का सही टाइम नहीं है तो उसकी आप प्रिडिक्शन कैसे देते हैं। वो आज का जो विज्ञान का युग है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को फोन कीजिए, किसी को भी कीजिए, वो उसको समय को नोट कर लेगा, तारीख को नोट कर लेगा। क्योंकि मैं पहले बताया था 3 चीजें आवश्यकता होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। हर एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर लिखता है ऊपर क्वेश्चन होरोस्कोप, तो वो समय वो उसका लगन हो गया, तारीख उससे ग्रह बैठा लेंगे, प्लेस जहां से वो जातक फोन करता। तो इसका प्रेडिक्शन उसका प्रेडिक्शन जो था सटीक होता है, लेकिन इसमें कमी यह कि 1 वर्ष का प्रेडिक्शन देते हैं। अच्छा। आज ये उसका फोन वो जब भी करेगा, जो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि जब आपको याद आवे जब भी आप हमसे फोन करना, क्योंकि एक ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि उसी हिसाब से वो उसको क्वेश्चन अराइज होगा और वो फोन करेंगे। अब आप हमारे दर्शकों को जो शनि मार्गी हो रहे हैं 4 नवंबर को,
तो किस राशि से किस में जा रहे हैं इसके बारे में और इसका क्या प्रभाव रहने वाला है वो आप देखो, आपको शनि को थोड़ा समझना पड़ेगा। मैंने जैसे शनि जो होता है ना, इसे कहते हैं स्लो मूवमेंट प्लैनेट, मतलब मंदगामी ग्रह। इसका जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि मंदा मंदा है, सभी जानते हैं। हम इस ज्यादा चर्चा में तो जाएंगे नहीं कि ये जो है कृष्ण भक्त हैं, है ना, धर्म के ठेकेदार हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें परेशान नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो हम कर्म के अनुसार ये हमें फल देते हैं, इन्हें कर्मदाता भी कहते हैं। इसकी दशा में जो आदमी सात्विक रहेगा, एक तो उसे कम परेशान करते हैं क्योंकि नौकरी का कारक है। जो सर्विस करते हैं, किसी के अंडर में कार्य करते हैं, उन्हें कम परेशान करते हैं। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये 17 जनवरी 2023 को शनि जो थे अपनी राशि कुंभ पर आए थे। ध्यान रहे, शनि की 2 राशियां होती हैं, मकर कुंभ, मतलब 10 और 11। ये एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। एक मैं आपको थोड़ा मैं चर्चा करना चाहता हूँ शनि की 7.5 में, जो कि मुझसे बहुत पूछते रहते हैं कि शनि की 7.5 क्या होती है। हाँ, इसके बारे में भी लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं कि 7.5 क्या होगी, 7.5 आ गई, कोई कहता है ढैया आ गई, इस तरीके के क्वेश्चन। देखो, आज हम चर्चा करेंगे केवल शनि की 7.5 में, फिर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो में कि ढैया क्या होती है, 7.5 क्या होती है। जैसे कि एक राशि में शनि 2.5 वर्ष रहता है। सपोज कर लो इस टाइम कुंभ में चल रहे हैं ये, तो कुंभ से एक तो मीन वालों को 7.5, कुंभ वालों को, और एक लेफ्ट में हो गया ना 10, 11, 12 है, तो 10 हो गया मकर, कुंभ, मीन, एक राशि आ गई, एक राशि। हाँ, तो अगर इसका हम टोटल जोड़ दिया जाए तो 7.5 वर्ष हो जाते हैं। अगर हम सावधानी करते देखें तो ये इनके जो हल होते हैं, नहीं क्वेश्चन होते, 7.5 कहते हैं ना, तो 2.5, 2.5, 2.5 इक्वल टू 7.5। ये 7.5 वर्ष तक उनका प्रभाव रहता है। और पूछे, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये जो मार्गी हो रहे हैं तो किस राशि में हो रहे हैं, किससे जा रहे हैं, किसमें? ऐसा है, एक परमपिता परमेश्वर ने एक इस आकाश में, एक जोडिक में एक अपना संयंत्र लगा रखा कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के पास जाता वो वापिस आ जाता, उसे हम वक्री अवस्था कहते हैं। इसके हमारे जो नीचे जो रहते हैं, जो भूलोक में प्राणी रहते हैं, उन पर बड़ा प्रभाव पड़ता। जैसे कि उस पर लिखा हुआ है कि क्रूरा वक्री महाक्रूरा, सौम्या वक्री महाशुभा। इसका तात्पर्य यह है कि जो ग्रह क्रूर होते हैं, जैसे कि ये बड़ा स्पेशल पॉइंट है, हर एक को ये बहुत कम लोगों को पता रहता है। जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है, हमने एक देसी फार्मूला बना रखा कि जब भी कोई वक्री ग्रह होता है तो उस पर शुभ फल देते, लेकिन ऐसा नहीं होता। सौम्य ग्रह अग्नि वक्री होगा। सौम्य ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र और गुरु। ये वक्री होंगे तो और अच्छा फल देंगे। क्रूर ग्रह मंगल और शनि, ये क्रूर तो है ही, और जब ये वक्र होंगे तो और क्रूर हो जाएंगे। तो 17 जनवरी 2023 को शनि अपनी राशि कुंभ में आए थे। 17 जून 2023 को ये वक्री हो गए। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है वायुमंडल में, वो अपनी स्थिति बता दे, आंधी आएंगी, तूफान आएंगी, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, रोग होंगे, उनसे संबंधित वस्तु में क्या कहेंगे, महंगाई हो जाएगी। जैसे निकाली चीजों का आप अगर डीपली देखेंगे तो महंगे हो जाएंगे, सिंहासन पलटेंगे, है ना, साजिशें होती है क्योंकि राजनीतिक का भी है। दूसरी बात, एक बात बता दूं, शनि एक बहुत अच्छा ग्रह भी है, और क्योंकि इसे काल कहते हैं, जब भी किसी जातक पर शनि की दशा चले तो आप ये मान लो कि उसका काल भी है, उसकी मृत्यु भी है। अच्छा। अब जैसे हाँ, हर ग्रह क्या होता है कि जैसे शनि है, एक स्लो मूवमेंट प्लैनेट है, तो आदमी कैसे मारता है? तो जिसकी भी दशा या महादशा शनि की चल रही है तो उसकी मृत्यु हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो होता है कालखंड कि हमारे आयु कितनी है। लेकिन इसके मैं आपको इंडिकेशन बता दूं कि ये सब जगह गलत फल नहीं देता। अब जैसे शुक्र के लग्नों के लिए योग कारक हो जाता, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होता, हम अच्छे फल देता। एक सिद्धांत है जो सब जगह लगता है, जो भाव स्वामी दृष्टि तो तस्य वृद्धिस्ति। यदि माना शनि अपने घर से गुजर रहे हैं, अपने घर का तो कोई भी डकैत भी नुकसान नहीं करता, कौन नुकसान करता? उसी दूसरी बात क्या है कि जब जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है? मन है। जब भी माना चंद्रमा के ऊपर शनि गुजरे, उसका मन पीड़ित हो जाएगा, मदर पीड़ित हो जाएगी, उससे संबंधित कार्य खराब होने लगे, गले में कले रहने लगी, क्योंकि शनि एक दरिद्रता का भी कारक है। शनि अगर जरा सा हुआ तो घर में दरिद्रता आएगी, नित्य कलेश होंगे, कैंसर जैसी बीमारी देने में ये क्षमता रखते हैं। लेकिन शनि सात्विक है, अगर आप सात्विक रहेंगे, भगवान की आप पे कृपा रहेगी, तो आप देखेंगे कि आप पर के शनि कुछ नहीं का। एक दो शब्द मैं आपसे और कहना चाहता हूं
ये जो 4 नंबर और 5 नंबर के लग्न होते हैं, इनमें शनि जो 6 हाउस का 7th हाउस का स्वामी बन जाता है, एक 7th का 8th बन जाता है। इसमें क्या होता है कि हर ज्योतिषाचार्य कहता है भाई आपका कर्क लग्न है, मंगल योग कारक, क्योंकि शनि की 2 राशियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या है, आप मेरा बात सुनिए पहले। जैसे कहते हैं कर्क लगन है, हर जातक को पता है कि मंगल योग कारक होगा, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होगा, सबसे अच्छा ग्रह होगा, हमेशा नेम फेम देगा। बशर्ते में देखते कि 16 तरह से वो किसी तरह से डिफीट ना खा गया हो, वो अलग का चैप्टर राहु केतु का एक्सिस बना हो गया, कम्बस्ट ना हो गया, 6 8 बार चला गया, मतलब कमजोर ना पड़ जाए। नहीं तो वो ज्यादातर 4 और 5 नंबर के लगन के लिए बड़ा शुभ फलदायी होता है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं क्योंकि फिर लंबी वीडियो बन जाती है, आदमी इरिटेट हो जाता है। तो होता क्या है कि यदि हम मंगल की पूजा करेंगे तो शनि अपने आप शांत हो जाता है। तो कर्क मतलब 4 नंबर और 5 नंबर यानी कर्क और सिंह राशि वाले मंगल की पूजा करेंगे तो शनि स्वतः ही। तो आचार्य जी, ये शनि जो मार्गी हो रहे हैं तो ये क्या फल देने वाले हैं? अब ये फल ये देने वाले हैं, सपोज कर लो किसी का 11 नंबर का लगन है, कुंभ लगन है, तो हम कहते हैं कि 12th हाउस की दशा चलती है तो 12th हाउस में खुद 10 राशि आ जाएगी, 10 और 11 होगी। तो इस टाइम वो 12th के फल दे रहे हैं। जैसे आमदनी कम है, नुकसान ज्यादा है, कोर्ट का, हॉस्पिटलेशन, विदेश का, घर का, कलह का, इस तरह की बीमारी होती रहती है। अब ये जैसे 11 नंबर है, सपोज कर लो किसी का भी, जैसे कुंभ राशि है तो अपने घर में आ जाएंगे, अच्छा फल देंगे, उसका नेम फेम देंगे। क्योंकि मेरा जो एक मकसद है, मैं आपको 2 मिनट एक और बताना चाह रहा हूँ, मेरा ये है कि मैं इस ज्योतिष को घर घर में सही पहुंचाऊं जिससे कि वो लाभ उठा सके। आपको एक बात और बता दूं, ज्योतिष है क्या, यह मैं अंधेरे में उजाला दिखाने वाला एक हमारा समाधान है। हम कर्म करिए है, किसी कारणवश कर्म करिए है, हमें ज्योतिष बताता देखो आपका ये पंचम माह में राहु केतु के एक्सिस में हो गया, आपने जरूर माता पिता की किसी ना किसी उससे अपमान किया है, तो आप राहु केतु का दान करें। उससे क्या होगा कि आप बुजुर्गों का आदर सत्कार करें, राहु का दान करें, सब गरीबों की मतलब उन्हें दान दें। गीता कहती है एक तप दान, एक तो नियमित कर्म और तप और दान कभी नहीं छोड़ना। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को कोई ऐसा उपाय बताइए, शनि से लोग बहुत डरते भी हैं, बहुत परेशान भी रहते हैं, तो कोई ऐसा उपाय कि जिससे शनि प्रसन्न हो और उनके जीवन में अच्छा उसे फल मिलने लगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं, जो हमारी नीति शास्त्र कहती है कि डरने वाली चीजों से हमेशा डरना चाहिए। वैसे मेरी एक आदत है कि मैं कभी किसी को डराता नहीं, लेकिन शनि की दशा चले, मां दशा चले, अंतरदशा चले, गोचर में खराब चले, तो इससे डरना अवश्य चाहिए। क्योंकि शनि एक काल भी होता, यदि आयुखंड पूरा हो जाता तो ले भी चला जाता। इसका सबसे चीफ एंड बेस्ट उपाय क्या है, आप डेली एक नियम बना लीजिए, अपने परिवार को भी आप बताइए कि 1 किलो आधा किलो आटा भून लीजिए, जैसे कसार कहते हैं, लाल सा हो जाए, नारायण की कथा में हाँ जी, उसे नीचे उतार लो, उसे बराबर की चीनी पिसी हो, खांड हो, बूरा हो, उसे मिला के लगभग 100 ग्राम आप लीजिए, सब हाथ लगाएं, और झाड़ियों के नीचे, पीपल के नीचे हमेशा चींटियां रहती हैं, अगर ठंड भी होंगी आप गिर जाएंगे तो जब भी आप खा के फिर चली जाएंगी। एक दूसरा उपाय, सब ग्रह शांति, विशेषकर शनि के लिए, संडे को छोड़कर हो सके तो सायंकाल चौमुखा दीपक जलाएं। इसका यह है कि आप कहीं बाहर तो बाहर भी जला सकते हैं, सबसे चीफ एंड बेस्ट उपाय है। नहीं वैसे तो इसके मंत्र भी, तंत्रोक्त भी, वेदोक्त भी है, लेकिन ये सबसे अच्छे मैं देखता हूँ, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इनके। और बताइए आप। इसी तरह की वीडियो और जानकारी के लिए हम आगे भी मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ बीच में। हाँ, देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे पे कमेंट्स आते रहते हैं कि अंग्रेजों ने इतने शासन करा, आप कुरीतियां फैलाते हैं, आप जो है ऑर्थोडॉक्सी फैलाते हैं, आपने जो रूढ़िवादी कहते हैं। आपको अगर मौका मिले मुझसे खुले मंच में चर्चा करें, क्योंकि मैं विज्ञान का स्टूडेंट रहा हूं, 5 साल मैंने ज्योतिष का कर्मबंध ज्ञान करा है। वो बहस करे जिसमें बहस करने की क्षमता हो। एक सभी उन्हीं जो मंच में बैठे हैं, जो वेदों का, हमारे शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, उन समय एक विनम्र कहता हूं कि वो कहते हैं ग्रह नहीं है, नक्षत्र नहीं है। आप जब इसी चीज का फैला रहे हैं प्रचार, आप चाहे देखें कोई सा हमारा पुराण हो, उस पर सबसे पहले लिखा हुआ है फलाना नक्षत्र होना चाहिए, फलाना तिथि होना चाहिए, फलाना वार होना चाहिए, फलाना योग होना चाहिए। तो मेरे आपसे सबसे विनम्र निवेदन है कि आप ऐसा ना करें। ज्योतिष शास्त्र तो शायद हमारे पुराणों में से भी, पुराण नहीं, एक वेदांग है, वेदों का अंग है। आपको एक बात और बता दूं, जो ज्योतिष का चर्चा करेगा,
जो ज्योतिष पढ़ेगा, जो ज्योतिष का प्रचार करेगा, उस पर कभी दरिद्रता नहीं ये तो हमारी सनातन परंपरा है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे गरीबों को दो। भाई आप इतना वेस्ट ऑफ मनी करते हैं होटलों में जाकर, वहां पर दीजिए दान। देखो इस पे आपको बीच में काट के बता दूं, इस पे दो तरह के आदमी होते हैं। एक तो होते हैं पूजा पाठी, एक होते हैं जिन्हें पूजा पाठ से संबंध नहीं है। या आप गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, वो कहते हैं अभक्ता न कदाचन, अभक्ता न कदाचन, अभक्तों से कभी चर्चा मत करो, बात भी मत करो। जय श्री कृष्णा। तो देखा आपने, आचार्य जी ने हमें कितनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, शनि के बारे में पूरी डीपली नॉलेज दी। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे भी अपनी क्वेरीज दीजिए कि आप किस विषय पर उनसे बात करना चाहते हैं, जिससे हम फिर से चर्चा करेंगे, फिर से हम उस विषय पर बातचीत करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा।